अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू के कोफ्ते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आलू को बॉईल कर लेना है। हम लोग आलू को अच्छी तरह धो के तो दरमियान से हाफ़ कट करके बॉईल करके इनको मैश कर लेंगे। अच्छी तरह मैश करने के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे नमक, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। और बाद में हम लोग 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर डालेंगे बेसन के। तो इनको डाल के हम लोग आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये इतने मज़े के बनेंगे कि आप लोग दावत पे भी इसको बना सकते हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो डाल के तो लास्ट में हम लोग धनिया डालेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग पेस्ट जो बनाएंगे इसका, उसके हम लोग छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। हाथ पे हम लोग दोनों साइड पे ऑयल लगा के तो हल्के हाथ के साथ इनको प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए जैसे इनके अंदर से गैप ख़त्म होगी तो ये बिल्कुल गोल शेप में आ जाएंगे। तो गोल बना के तो हम लोग सारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। फिर हम लोग एक बोल में लेंगे 1 कप दही। उसके अंदर हम लोग डालेंगे ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया और लाल मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट बना के हम लोग साइड पे रख लेंगे। ये जो हम लोग जब कोफ्ते की ग्रेवी के लिए हम लोग इसको बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, कोफ्तों को इतना टेस्टी बनेंगे कि आप बार बार ट्राई करेंगे। बच्चे भी पसंद करते हैं। लाइट सी नमक मिर्च होगी, ज़्यादा नहीं। एक पैन में हम लोग घी गरम करेंगे और जैसे गरम होगा, ज़्यादा नहीं गरम करना, मीडियम सा इसको गरम रखना है। और इसके अंदर हम लोग एक एक करके सारी बॉल्स डाल देंगे जो हम लोगों ने बनाई है। उतनी डालेंगे जितनी पैन में आसानी से हम लोग इनकी साइड चेंज करें या आसानी से हिल जाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगी। इनको एक साइड से हल्का हल्का गोल्डन कर लेंगे। और जब हम लोगों ने इसके अंदर डालना है तो कोशिश करनी है कि इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, हाथ के साथ है या कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़ के तो हिलाएंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो फिर हम लोग स्पून, खाने वाले स्पून के साथ एक साइड इनकी चेंज करेंगे, बड़े चम्मच के साथ नहीं करेंगे। खाने वाले स्पून के साथ एक साइड से चेंज करेंगे। देखिए गोल्डन हो गया एक साइड से। ऐसे ही हम लोग सबकी साइड चेंज कर देंगे। और एक साइड से गोल्डन होने के बाद दूसरी साइड से भी गोल्डन करके तो हम लोग इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये आपके सामने कितने अच्छे गोल गोल बॉल्स बने हैं। तो उसके बाद हम लोग मसाले की तैयारी करेंगे। हम लोग एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में घी कम करके तो ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची सब लोग हम लोग इसको डाल के तो उसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके अंदर डालेंगे लहसुन हम लोगों ने एक टेबल स्पून बस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। उसको हल्का हल्का फ्राई करके फिर हम लोग प्याज का पेस्ट बनाया होगा ग्राइंडर में वो डाल देंगे। वो डाल के अच्छी तरह हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको कुक करेंगे तो लाइट लाइट गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने से पहले हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी डालनी है। कलवंजी आपको पता है हाजमे के लिए भी ठीक होती है। वो डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके तो थोड़ी कुक करेंगे तो इसकी जो पानी होगा टमाटर का और प्याज का वो ड्राई कर लेंगे। जैसे वो ड्राई हो जाएगा तो हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया हुआ था ना दही का, उस पेस्ट के हम लेंगे इसके अंदर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट और कुक कर लेंगे। इसके दौरान हम लोगों ने 4 से 5 रेड मिर्चें जो होती है ना साबुत ड्राई, वो डालेंगे इसके अंदर। उसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद हम लोग ने 1 कप भर के इसके अंदर पानी डालना है। 1 कप डालना, 1.5 कप डालना, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो एक एक करके सारे इसके अंदर डाल देंगे। तो डाल के तो इसको हम लोगों ने पकाना है। पकाते हुए हम लोगों ने जैसे एक बॉयल आएगा इसको चम्मच इसके अंदर नहीं लगाना। हम लोगों ने कढ़ाई को एक साइड से पकड़ के उसको कढ़ाई को हिलाना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग उसको कुक करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे के तो उसको छोड़ देंगे। उससे पहले ढक्कन देने से पहले हम लोग इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे साबुत। डाल के हम लोग इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, थोड़ी देर कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद देखिए आपके सामने बिल्कुल तैयार है। तो इस टाइम पे हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे। तो उसके ऊपर धनिया डालेंगे। धनिया डाल के तो ये सर्व करेंगे। देखिए कितनी मज़े की बनी है। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।